स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम चैप्टर 20 डिस्कस करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एंड डिस्टेंस फार्मूला। ये आपका क्लास 9 से है। तो पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये जो है ये आपका ओरिजिन है और इसको अगर ये ओरिजिन से ये 4 पार्ट में डिवाइड है। हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे जो आपका लेफ्ट टू राइट जाता है ये पॉजिटिव है और ये जो ऊपर में वाई एक्सिस जाती है ये भी पॉजिटिव है। फिर ओरिजिन से नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस निगेटिव, और आप अगर लेफ्ट साइड में आएंगे ओरिजिन से तो एक्स एक्सिस निगेटिव। अब जब भी कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो ये आपका एब्सिसा है और ये आपका ऑर्डिनेट है। तो अब यहाँ पे देखो पहले x की वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे निगेटिव और फिर पॉजिटिव हुआ, और यहाँ पे वैल्यूज़ x की भी निगेटिव हैं और y की भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव यानी दोनों माइनस साइन के साथ, और इधर में x पॉजिटिव और ये y निगेटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव कॉमन निगेटिव आता है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तकरीबन 20 हैं, और इन सबको आपको जो है प्लॉट करना है। तो हम 1 बाय 1 हर एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, विजिबल होगा आपको, आई होप सो। सबसे पहला जो वो कोऑर्डिनेट है प्लॉट करना है वो है आपका 0,18, यानी कि ओरिजिन पे ही रहेगा, और 18 यानी कि वाई एक्सिस 18 है वो भी पॉजिटिव की। तो 0 से ऐसे ऊपर जाएंगे और ये 0,18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,18। अब एक चीज़ यहाँ पे तुमको ध्यान देनी है, और वो ये है कि अगर x 0 रहेगा तो लाइन y एक्सिस पे लाई करेगी, y पे, और y अगर 0 होगा तो लाइन x एक्सिस पे लाई करेगी, इस x एक्सिस पे लाई करेगी। 0,18 के बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं हम 2,9। 2 यहाँ है, पहले x को देखते हैं। तो 2 ऐसे अगर सीधे जाओगे 2 यहाँ पे, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे 9, 8 और 10 के बीच में, 9 है ना, तो यानी यहाँ ये हो गया तुम्हारा 2,9। ऐसे ही 5,8 है, 5 यहाँ है तो 5 से ऐसे ऊपर जाएंगे और 5,8। ऐसे आप चाहो तो इधर 8 की तरफ से ऐसे लाइन बनाते आओ और 5 की तरफ से ऐसे लाइन उठाते जाओ, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका पॉइंट हो जाएगा। पहले लिखेंगे 5 फिर 8, पहले x की वैल्यू फिर y की। 7,0 तो देखो आ ही गया 7, और 0 है तो ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, बिल्कुल इसी एक्सिस पे हो गया 7,0। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 5,-8। तो 5 यही है, -8 यानी कि नीचे की तरफ आएंगे। तो 5 से ऐसे मैं नीचे आ रहा हूं और 8 यहां मिला, तो ये हो गया 5,-8। ये वैल्यू पूरी निगेटिव और ये लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरी x की वैल्यू निगेटिव। तो 5,-8 के बाद है 10,-16। तो 10, x पहले देखेंगे, -16 यानी नीचे आएंगे, ये रहा 16। तो 10,-16। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 8,-14। 8 यहाँ है, -14 कहाँ है, यहाँ 8,-14, ऐसे इधर से और इधर से, तो ये हो गया 8,-14। 3,-11। 3 यहाँ पे 11 तक आएंगे, 10 और 12 के बीच में, 3,-11। फिर इसके बाद क्या है -5,6। अब इस वाले में आना है हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में। -5, 4 और 6 के बीच में, -5,6। 6 पॉजिटिव है यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, ये रहा -5,6। इसके बाद है -15,4। तो -15, 16 और 14 के बीच में 15, -15, 4 यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, है ना, यहाँ पे ये
तो -15,4। अब इसके बाद -20,8, तो -20 यही है और 8 यानी कि ऊपर यहाँ पे 8, इधर से ऐसे लाइन लाए, इधर से लाए, तो ये यहाँ पे मीट किया, तो -20,8। इसके बाद है -9,5, तो -9,5, -9,5 ये हो गया। 10 और 8 के बीच में 9 है, -9, और ये 6 और 4 के बीच में ये 5 है। इसके बाद -5,8, -5 यहाँ पे है और (8) यानी 8 तक यहाँ पे, -5,8। इसके बाद कौन सा है 0,7, 0,7 यानी कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो y पे, और y की वैल्यू 0 रहेगा तो x एक्सिस पे लाई करेगा। इसके बाद -8, -15 अभी आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। -8, -15 तो 14 और एक आगे ये 15, -8, -15। ठीक है, दोनों नेगेटिव साइन के साथ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर है -12, -7, अगेन -12 और -7, तो 6 के बाद ये रहा 7, -12, -7। इसके बाद है आपका -10, -11, -10, -11 यानी 10 से 11 यहाँ पे, -10, -11। ठीक है, 10 ऐसे x की तरफ से लाइन खींचो और 11 यहाँ देख के लाइन खींचो, तो दोनों के दोनों यहीं आके मीट करेंगे, दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी योर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। इसके बाद है -8, 0, तो -8, 0 यहीं पे रह जाएगा, तो -8, 0। जब y की वैल्यू 0 तो x एक्सिस पे लाई करेगा। इसके बाद है -4, 15, -4 यहाँ पे है और (15) यानी ऊपर जाएंगे, तो ये रहा 16, 14 के बीच में, -4, 15। अब इसके बाद क्या है 7, -6, तो ये रहा 7 और -6 कहाँ आएगा नीचे, यानी कि 7, -6 यहाँ आ गया, 7, -6। तो ये हो गया आपका सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट, फाइंड इन ईच केस द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स। अच्छा, 3 दिया हुआ है, चौथा तुम्हें पता करना है, रेक्टेंगल का है। आ गए हम अपने ग्राफ पे। पहला ए है 4,2, 4,2 ये है तुम्हारा ए, 4,2 एक पॉइंट मिल गया। दूसरा -2,2, -2,2 यानी इधर से -2 पहले, फिर इधर से 2, तो -2,2 ये हो गया आपका बी है। फिर इसके बाद डी दिया है 4, -2, डी यानी 4 और -2 यानी कि नीचे, तो ये हो गया 4, -2। अब यहाँ पे देखो है क्या ना, कि इसको आपको बनाना है क्या रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हम इन सबको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसको भी एक्सटेंड करेंगे और इसको मीट करवाएंगे रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए। तो जब इसको मीट करवाएंगे तो ये मीट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे, और ये कोऑर्डिनेट किसकी है, सी की। सी की कहाँ पे बन रही है, 2, ऐसे 2,2 यानी दोनों ही माइनस में है, -2, -2, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो रिक्वायर्ड कौन सा हो गया पॉइंट, सी, -2, -2। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पे वो मीट करेगा तो रेक्टेंगल फॉर्म करेगा। दूसरा इसी में कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। बी का वैल्यू 10,4 है, बी का वैल्यू 10 यहाँ पे और
4 है, तो 10,4, ये काफ़ी बड़ा बना दिया मैंने, 10,4 ये है तुम्हारा b की वैल्यू। अब 10,4 के बाद दूसरी वैल्यू है 0,4, 0,4 ये रहा। जब भी x 0 रहेगा, और ये किसकी वैल्यू है, c की, x 0 रहेगा तो y एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। फिर d का है 0,-2, 0,-2 ये रहा, 0,-2, अगेन x 0 है तो y पे लाई करेगा, तो ये रहा तुम्हारा d। a पता करना है तो पहले इसको रेक्टेंगल बनाओ, यानी मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ। टोटल कितने यूनिट हैं, 10, तो वैसे ही इधर में भी मैं लेके जाऊँगा लाइन 10 यूनिट तक, ठीक है। और इन दोनों को मीट करवाऊँगा, जहाँ ये मीट करेंगे, यानी ये दोनों मीट किए यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है, 10 है, कॉमा, और इधर से देखें तो -2, 10, -2 ये होगा a का कोऑर्डिनेट। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, -2 आ जाएगा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास कि a -2,4, c 4,10 एंड d -2,10 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCD। यूज ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। चौथे वर्टेक्स का आपको पता करना है कोऑर्डिनेट। इसके अलावा क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ CD का, और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर बना लेंगे तो डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो देख लेंगे। एक फ्रेश पेज लेते हैं, या फिर हम इसी में कर लेते हैं, कोई ऐसा जिसमें कि हो जाए हमारा, सबको मिटाकर, इसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको रब किया यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको मैंने रब कर दिया। अभी नया बनाएंगे ना तो टाइम लग जाएगा वैल्यूज लिखने में। चलो अभी a क्या है, -2,4, -2,4, तो -2,4 ये किसका है, a का है। इसके अलावा c का 4,10, 4,10 है, तो काफ़ी ऊपर जाएगा, ये रहा 4,10, ये c का हो गया। इसके अलावा d का -2,10, -2,10, तो ये यहाँ आ जाएगा -2,10, ये किसका है, c का, सॉरी c का नहीं है, ये है तुम्हारा d का। अभी स्क्वायर के लिए कौन सा फोर्थ पॉइंट चाहिए, तो इनको मैंने ज्वाइन किया। इधर मैंने देखा कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 यूनिट जा रहा है। फिर इधर उतना ही नीचे आएंगे, नीचे आने से पहले इधर 6 यूनिट कर देते हैं, ठीक। फिर इसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ही इसको ज्वाइन किया तो ये वो पॉइंट मिला, और ये पॉइंट जो मिला हमको b का मिला। तो b की वैल्यू कितनी है, देखो नीचे की तरफ 4 है और यहाँ 4 है, यानी कि 4,4, ये b की वैल्यू मिल गई। अभी इसके बाद हमको क्या बोला था, हमसे इसने कहा है मिड पॉइंट ऑफ BC, b और c इन दोनों का मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 ऊपर से 3 नीचे से, ये रहा मिड पॉइंट। तो ये BC का मिड पॉइंट कितना हो जा रहा है, देखो ये कौन सी लाइन है, 4th की है, तो 4, और ये कहाँ जा रहा है, इधर 7 पे, 4,7, ये BC का मिड पॉइंट हो गया 4,7। फिर इसके बाद मिड पॉइंट पूछा है किसका, मिड पॉइंट ऑफ CD, इसको P ले लो, CD, तो CD का मिड पॉइंट 1 2 3 4 5 6 यूनिट है ना, तो 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से,
ये रहा मिड पॉइंट। तो ये कहाँ है, नीचे आके देखोगे ये 1 पे 1,10 क्या है इसकी वैल्यू 1,10। इसको Q ले लेते हैं, तो इसका भी आ गया 1,10। अभी आपको डायगोनल का इंटरसेक्शन बताना है, तो डायगोनल पहले इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। फिर इधर डायगोनल इंटरसेक्ट करवाते हैं। डायगोनल इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या बन रहा है, नीचे की तरफ आओ तो 1 और इधर वाई एक्सिस की तरफ देखो तो 7, तो 1,7। ये हो गया आपका डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।